ये प्रभु ने जब से रचना करी, परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, आज हम इस दुनिया में आकर के और उसी हम परम पिता परमात्मा को भूल गए। उस परमात्मा को हम ना तो हमने परमात्मा की खोज करी, न तलाश करी, न परमात्मा को हमने ढूंढा। जिस परमात्मा के हम अंश हैं, आत्मा है, प्रभु ने हमको अंश रूप में जन्म दिया और आज हम उसी परमात्मा को ना तो ये समझ पाते हैं कि परमात्मा कौन है, ना ये समझ पाते हैं कि परमात्मा कहाँ पर है। और उसी परमात्मा के कारण आज हमारी इस दुनिया में, इस 84 लाखों में हम भटक रहे हैं। 84 लाखों में आज हम यहाँ घूम रहे हैं। इसी को संत महात्मा बार बार ये समझाते हैं कि हम इस दुनिया में जो 84 लाखों में हमारा जो जीवन आ रहा है, जा रहा है, ये बड़ा हमारे जीवन का बड़ा दुखदाई है। बड़ा आज हमारे जीवन का ये आना जाना बड़ा कष्ट है, क्योंकि हम मनुष्य जन्म में आकर के, मानव जीवन में आकर के तो विचार करते हैं और ये विचार हमारा परमात्मा को हम याद भी करते हैं, परमात्मा के लिए हम पुकार भी करते हैं। लेकिन हम सही मायने में इस दुनिया में आकर के उस परमात्मा को फिर भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हम उस माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ के हम जब तक उधर में रहते हैं, तब तक तो हमें ये परमात्मा याद आता रहता है, परमात्मा को हम याद करते रहते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं, फिर हम इस परमात्मा को भूल जाते हैं। क्योंकि इसमें भूलने का हमारा कारण आज यही है कि हम इस दुनिया में आके माया मोह में और इस माया के देश में आकर के हम उस परमात्मा को ध्यान करना, प्रभु का नाम लेना, भजन करना सब भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ संत महापुरुष हमारे को यही समझाते हैं, बताते हैं कि भाई मनुष्य जन्म में आकर के हमने अगर वास्तव में प्रभु का नाम भजन गुणगान नहीं किया और इस दुनिया के हम दुनिया का चाहे कितना बड़ा संसार का कोई कार्य करते रहे, चाहे हम कितने बड़े इंसान हो गए, जिम्मेदार हो गए, चाहे हम पैसे वाले हो गए, लेकिन ये दुनिया में हमारा कोई ना तो साथ आया है और ना हमारा साथ कोई जाता है। जो कुछ हमें मिला है, जो भी कुछ हमें मिल रहा है, वो यही इस दुनिया में हमारे उन सब कर्मों से मिल रहा है जो हम पिछले जन्मों, पिछले समय में कर आए हैं। क्योंकि संत महापुरुष समझाते हैं कि भाई अगर जो पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, कर्म का फल तो हमारा पहले ही बन गया। अब दे धर करके जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे को हमें ये समझ में आया कि हम इस दुनिया में आज जन्म लिया है, हम इस दुनिया में समझदार हुए, बड़े हुए, तो हम अब इस दुनिया को यही हम समझने लगे, इस दुनिया को हम यही विचार करने लगे कि ये दुनिया ही हमारे सभी कुछ, इसी का ये हमारा काम करना, इससे धंधा करना, ये संसार में हमें अपना जीवन व्यतीत करना, पालना, पनासना, या जो भी कुछ हम संसार में माया मोह का जो कार्य करते हैं, वो इस दुनिया का ये से माया मोह में हम रह जाते हैं और इसी में हम फंस जाते हैं। भगवान के नाम भजन को हम भूल जाते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भजन बिन बावरे तेन हीरा जन्म गमाया। क्योंकि इस मनुष्य जन्म का मिलना ये बड़ा मुश्किल की बात। हम कहते तो हैं कि बार बार मिलता है, बार बार हमारा जन्म होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं। क्योंकि इस दुनिया में हमारे कर्मों का फल है और हमारे अगर अच्छे कर्म हैं तो हमें अच्छा भी जन्म मिलता है, हमारे अच्छे कर्म में अच्छा भी उसका फल मिलता है। लेकिन हमारे अगर कोई बदकर्म है
या हमारे ऐसे खोटे कर्म हैं तो हमें इस दुनिया में 84 में जाना पड़ता है और हमें उसमें इस जानवर पशु पक्षी बन करके भोगना पड़ता है। तो इससे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर ये हम दुनिया में हमारा जीवन ऐसे चर अचर में चलता रहा तो हम इस दुनिया में हमारा जीवन परमात्मा से कभी न मिलेगा, न परमात्मा को हम घर जा पाएंगे, न प्रभु को हम देख पाएंगे। क्योंकि जो ये दुनिया में जो हमारा एक परमात्मा के मिलने का, प्रभु के धाम जाने का, प्रभु में एक होने का एक मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसको सब संतों ने उत्तम जीवन कहा है, श्रेष्ठ कहा है। सबसे ये हमारी 84 लाख योनियों में इसको हमें श्रेष्ठ कहा है। बाकी तो सारी जितनी भी 84 लाख है उनमें हमारा भोग है, हम आते हैं और भोग करके चले जाते हैं। जैसा जहाँ जितना समय मिलता है, टाइम मिलता है, जितना समय होता है, हम उसी समय के अनुसार चल बसते हैं। तो इसको जितना जो मनुष्य जन्म को महापुरुषों ने, वेदों ने, किताबों ने, शास्त्रों ने जो भी महिमा दी है वो इस मनुष्य जन्म की दी है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमें मिले न बारंबार, ये मनुष्य का जन्म बार बार तो नहीं होता। और इस बार में अगर जन्म हमारा आ भी जाता है, मनुष्य जन्म मिल भी जाता है, तो हम इस दुनिया के दुनियादारी में लग जाते हैं। कहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। हम इस दुनिया की अगर करामात में और इस दुनिया की धनाधनी में हम अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। आगे चल के हमारा जीवन फिर इस दुनिया की 84 में चला जाता है। तो ये तो एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी धोखे की बात है। मनुष्य जीवन का ये बहुत बड़ा जीवन का धोखा है कि हम मनुष्य जन्म में आकर के हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर हम जब प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं, भजन ही नहीं कर रहे हैं, तो हमको हमारे को परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा के घर कैसे जाए? क्योंकि बिना प्रभु परमात्मा के नाम भजन गुणगान करने से ना तो प्रभु का दर्शन होता है, ना हमें परमात्मा का घर मिलता है। लौट करके फिर इस दुनिया में हम आ जाते हैं। तो हमारे को हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर हम इस दुनिया में मनुष्य जन्म पा करके और अगर इन विषयों का काम किया, या हमने इस वासनाओं का काम किया, या हम अपने इस दुनिया के इसी दुनियादारी में ही लगे रहे, या इस परिवार या ऐसे हम संसार में संसारी काम करते रहे, तो हमारे जीवन का कभी उद्धार नहीं होता। जो हम कहते ना प्रभु से कि हमें मनुष्य का जन्म पाकर मिल जाए तो हम अपने जीवन का उद्धार करें, हमें जीवन का कल्याण करें, हमें जीवन का परमात्मा के घर आ जाए। तो ये भागीदारी, ये परमात्मा के हमारे को जो आज श्रेष्ठ हमें जन्म दिया है, भागीदारी दी है, वो भागीदारी जब भी हमारी संपूर्ण होती है, जब भी हमारी वो पूर्ण होती है, जब हम उस परमात्मा से मिल लेते हैं या प्रभु के धाम चले जाते हैं, या इस हमारे 84 की जेल खाने से निकल जाते हैं, या ऐसे हम अपने 84 से हमारा जीवन परमात्मा से मिल जाता है, तभी तो हमारी भागीदारी है। कहते ना बड़े भाग्यमान स्तन पावा, ये तो कह दिया कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, लेकिन हमने कोई इसकी साधना नहीं की, और इस बड़े भाग्य की अगर आज हमने कोई कदर कीमत नहीं की, इसको हमने ऐसे खाया पिया, ऐसे आराम किया और चल बसे, तो ये तो हमारे को हमारा जीवन ऐसे है जैसे एक जानवर पशु भोग करके चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। तो मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं, मनुष्य जन्म का कोई फायदा नहीं। क्योंकि संत महापुरुष हमारे को बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अगर मनुष्य जन्म में आकर के साधना नहीं की, उस अपने मोक्ष का दरवाजा नहीं देखा, मोक्ष प्राप्त नहीं की, तो फिर इस जीवन में हमारे को हमें क्या फायदा हुआ? खाना पीना रहना सहना तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी भूखे नहीं मरते। तो ये हमारा कार्य कोई ये नहीं है कि हमने अगर कार्य कर लिया, कोई अगर हमने व्यापार कर लिया, कोई हमने बिजनेस कर ली, कोई अगर हमने और ऐसा धंधा पानी कर लिया, बस यही हमारे जीवन के संपूर्ण है, या इससे ही हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, या इससे ही हमारा जीवन परमात्मा से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, परमात्मा के मिलने के लिए हमें ये भी सारे साधना करनी पड़ती है, सारे ये कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन
उस परमात्मा के मिलने के लिए तो हमको भजन भक्ति और पूजा पाठ करना पड़ता है। उसके लिए तो हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। कहते हैं कि भाई हम कैसे सत्संग में जाएं, कहते हैं कैसे भाई हम भजन करें, कैसे भाई हम समागम में जाएं, कैसे हम परमात्मा का भजन करें। तो ये जो कुछ हम अपने दिल में विचार करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं, तो ये तो हमारी एक ना समझ की बात है। अगर और कामों के लिए या और कहीं जाने आने के लिए और कोई धंधा पानी करने के लिए तो हमारे पास समय है, टाइम है, लेकिन भगवान के नाम भजन करने के लिए टाइम नहीं, उस प्रभु का भजन गुणगान करने को हमारे पास समय नहीं। ये कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। क्या भगवान का भजन करने में तो हमारे पास समय नहीं, टाइम नहीं, और दुनिया के काम धंधे करने पे हमारा जीवन वहां दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो ये एक हमको हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूल है, जिससे हमारा जीवन उस परमात्मा के परम धाम से, प्रभु के घर से, हम जब से आए तब से हमने प्रभु का घर नहीं देखा। इस 84 में हमारे चक्कर लगते रहे, इसी में आना जाना बना रहा, इसी में भोग करते रहे, इसी में खाते पीते रहे, इसी में हम मरते और जिंदे होते रहे। तो ये तो एक हमारे जानवर पशु पक्षी का भी है, मरना उनको भी है, जन्म लेना उनको भी है, लेकिन भगवान का नाम भजन करने में तो वे असमर्थ हैं। जानवर पशु पक्षी थोड़ी भजन करते हैं, उन्हें तो ऐसा रास्ता ज्ञान और इनको ऐसा कोई रास्ता ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए तो मनुष्य को ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ का है, इसीलिए तो मनुष्य को सबसे बड़ा भाग्यशाली का है। और हम मनुष्य तन में आकर के हम दुनिया के इसमें रंग रंग में फंस जाते हैं, मोह ममता में फंस जाते हैं, हम दुनिया के लोभ लालच में फंस जाते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते। एक तो हमारे को हमारी जिंदगी इस तरह से परेशान कि हम भगवान के किसी भी नाम भजन को कहीं अगर याद नहीं करते, भजन नहीं लेते, प्रभु का नाम नहीं लेते, गुणगान नहीं करते, तो इस दुनिया की हमारे को, इस संसार की जो आपत्ति काल है, जो असमर्थ कुछ ऐसी आत्मा है जो हमारे को हमें सताती है, दुख देती है, कष्ट देती है। क्यों? हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो ये आज जीवन है, आप हम सभी भाई बहन जानते हैं, अगर इस जीवन में हमने आकर के और अगर हमने इस काया में आकर के, जैसे घर में कभी कोई लाइट होती है ना, उस लाइट के दो ही कारण होते हैं। अगर हम फेस और अगर उसे न्यूट्रल से नहीं मिला में, तो कभी भी किसी चीज में करंट नहीं आएगा। जब फेस और न्यूट्रल दोनों मिलते हैं तभी करंट बनता है। इसी तरह से हमारी आत्मा का भजन, हमारी आत्मा का परमात्मा का अगर कनेक्शन नहीं होता तो हमारे अंदर करंट नहीं रहता, हमारे अंदर परमात्मा की चार्जिंग नहीं रहती, और हम इसी तरह से इस संसार में दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई करंट नहीं होगा, कोई हमारे अंदर अगर ऐसा कोई भक्ति शक्ति नहीं होगी, तो ये जो दुनिया के जो दुनियादारी हमारी असल में शक्तियां हैं, या ऐसी कोई देव शक्तियां हैं, या ऐसी शैतान शक्तियां हैं, ये हमारे ऊपर सवार हो जाती है, हमारे ऊपर असर कर देती है। क्योंकि उनको न्यूट्रल मिल रहा है, उनको करंट नहीं लग रहा है, इसलिए हमारी जो शरीर के ऊपर ये शैतान शक्ति हावी हो जाती है। ये हमारी कई, अगर हमारी जो संगत में आत्मा है, परमात्मा ने जब से उनको जोड़ा है, अगर वो किसी भी बियाबन जंगल में चले जाएं,
लेकिन अगर उनकी भजन की चार्जिंग है और अगर उनका भजन का तापमान है तो सज्जनों कोई उनकी बॉडी से हाथ नहीं लगा सकता, टच भी नहीं कर सकता।